हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे फॉर्मेट टेबल के बारे में, सेल स्टाइल्स के बारे में, इंसर्ट के बारे में, रो कॉलम और शीट को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, और इस तरह से डिलीट के बारे में बात करेंगे कि रोज़ कॉलम और शीट को हम डिलीट कैसे करते हैं, शॉर्ट की के ज़रिए और मैनुअल के ज़रिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। MS एक्सेल 2016 को ओपन करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप करना है जिस डाटे पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, बनी बनी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम और सिटी और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसके बाद यहाँ पे अमाउंट या बैलेंस टाइप कर लेते हैं। ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट एज टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट को आपने सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट एज टेबल का बॉक्स ओपन होगा। आपने माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करना है ताकि आपके हेडर्स यही रहें, और आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये हेडर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मेट टेबल में किसी जगह भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और टैब ओपन होगा डिज़ाइन का। तो आप देखिए डिज़ाइन में इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे हेडर्स के बारे में, टोटल रो, बैंडेड और उसके बाद फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे हेडर रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेडर रोज़ आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी, और उसके बाद जैसे आप दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे ये शो हो जाएगी। और जैसे हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो टोटल रो के नीचे आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे टोटल के लिए एक नई रो बन चुकी है हमारे पास। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे उसको आप टोटल एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आप टाइप कर लें, वैल्यू टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, सम मालूम करना चाहते हो, सम पे क्लिक करिए, इसका सम हो रहा है। उसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू ये है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारे पास, और एवरेज ये है हमारे पास, और उसके बाद काउंट टोटल 10 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इस तरह से आप यहाँ पे ये फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसको आप रिमूव करना चाहते हैं टोटल को तो आप यहाँ पे क्लिक करें, टोटल रो यहाँ से हाइड हो जाएगी। बैंडेड रोज में देखिए एक रो के बाद दूसरी रो में कलर नज़र आ रहा है आपको। आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉल में कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट कॉल में कलर अप्लाई करना चाहते हैं और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। इस तरह बैंडेड कॉल में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके पास फिल्टर्स हैं, अगर आप इन फिल्टर्स को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फिल्टर्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद टेबल स्टाइल में अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है, इसकी कलर स्कीम अगर आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसमें एनीवन कोई भी दूसरी कलर स्कीम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगी फॉर्मेटिंग आपकी। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेल स्टाइल्स के बारे में। सेल स्टाइल में बहुत सारी कमांड्स हैं जिसमें आप अपने शीट पे अप्लाई की डाटा को आप डिफरेंट तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। उसे नॉर्मल शेप में रख सकते हैं, बैड शो करवा सकते हैं, गुड शो करवा सकते हैं। उसके बाद नोट्स के लिए कलर अलग से शो करवा सकते हैं। परसेंटेज के वाले से कलर आप अलग से यहाँ पे रेंज अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या टाइटल वगैरह के लिए आप यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं नेम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करें हम ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं इसमें टोटल। और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी नेम टाइप करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अली, राज, जाहिद, उमर, काशिफ, जावेद, अनिल, सुनील। मार्क्स टाइप करते हैं, किसी के मार्क्स हमारे पास 95 हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 75 हैं, किसी के हमारे पास ये हैं, किसी के हमारे पास ये हैं, किसी के हमारे पास ये मार्क्स हैं। और इनमें से जो सबसे कम नंबर में नज़र आ रहे हैं हम उनको बैड कलर में शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें कंट्रोल के साथ, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप सेल स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे बैड कलर शो करवा देते हैं। और उसके बाद जिनके सबसे अच्छे मार्क्स हैं जैसे कि 95 हैं, उसके बाद 75 हैं, इनको आप शो करवाना चाहते हैं तो आपने सेल स्टाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे गुड
कलर अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे इन तमाम सेल्स को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेल स्टाइल पे आना है, और सेल स्टाइल पे आने के बाद आगे हम बात करेंगे इसमें नोट्स के बारे में। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए नोट्स के लिए कलर आप ये देंगे, उसकी कैलकुलेशन के लिए कलर हम ये वाला अप्लाई करते हैं। अगर आपने हेडिंग देनी है तो हेडिंग के लिए आपने हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेल स्टाइल पे यहाँ पे हेडिंग अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए जो भी हेडिंग आप चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने यहाँ से कर लेना है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास है, टाइटल्स हैं, जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेल पे आना है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 20% कलर है, 40% है, उसके बाद 60% है, ये एक्सेंट हमारे पास कलर है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें कोई भी कलर स्कीम भी परसेंटेज के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है हमारे पास कॉमाज। देखिए हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया, टाइप कर लिया इसमें अमाउंट, और अमाउंट में टाइप करूँ यहाँ पे 500 फॉर ये। और इसे आप कॉमास में अगर आप शो करवाना चाहते हैं तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपने सेल पे आना है। सेल पे क्लिक करने के बाद ये कॉमास हमारे पास में आ रहे हैं, और उसके बाद ये करेंसी फॉर्मेट हमारे पास है। करेंसी फॉर्मेट अभी डॉलर में आ रहा है, आप इसे रुपीज़ में या किसी भी कंट्री की करेंसी में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ करेंसी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने काउंटिंग पे आना है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे मोर नंबर्स पे, और मोर नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे करेंसी के कमांड पे हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ टाइप, जैसे पाकिस्तान की करेंसी हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ टाइप करेंगे PKR, और PKR आप टाइप करें और ओके क्लिक कर देखें PKR में ये अमाउंट आपकी यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंसी में भी कोई भी वैल्यू शो करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा तमाम सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल पे आपने आना है, और नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, आपका नॉर्मल हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं, इंसर्ट के बारे में बात करेंगे कि हमने सेल किस तरह से इंसर्ट करना है, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट शीट हम किस तरह से करते हैं। तो आप सबसे पहले उन सेल्स पे क्लिक करें जिस जगह आप रो, कॉलम या सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर आपने इंसर्ट पे आना है, और इंसर्ट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू सेल आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने फिर वहीं पे क्लिक करना है। जैसे उम्र की जगह एक नई रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करें तो वहाँ पे एक नई रो आपको मिल जाएगी। और अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने उस जगह क्लिक करना है जिस जगह आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ऑब्टेन मार्क्स की जगह हम एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करें, यहाँ पे न्यू कॉलम आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे शीट 1 है, और हम जैसे इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करके भी हम न्यू शीट ले सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें डिलीट के बारे में कि आप सेल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उस सेल पे क्लिक करें जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं। आप डिलीट पे आएँ, डिलीट सेल पे क्लिक करें, वही सेल आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट पे आना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिलीट शीट रो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कॉलम में क्लिक करें, जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कॉलम पे क्लिक करें, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। और आप कंप्लीट शीट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम शीट नंबर 1 को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट पे आना है और डिलीट शीट पे क्लिक करें तो शीट नंबर 1 आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उन तमाम रोज़ को सिलेक्ट करें जिन रोज़ जिसकी जगह आप एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ या जहद की जगह मुझे एक नई रो मिल जाए तो नंबर 3 पे मैं ऐसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्लस करना है और उसके बाद आपने प्लस का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक न्यू रो आपको मिल जाएगी। और आपको एक से ज़्यादा रोज़ अगर चाहिए तो उन तमाम रोज़ को सिलेक्ट करें जितनी जगहों पे आप नई रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसके बाद प्लस का साइन प्रेस करें तो नई रोज़ आपको मिल जाएंगी। इस तरह से अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इन तमाम कॉलम को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू कॉलम आपको मिल जाएंगे। इस तरह से अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो तमाम कॉलम को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ आपने माइनस का बटन प्रेस करना है तो वो डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से 3, 4, 5, 6 हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगी।
ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेट टेबल के बारे में, सेल स्टाइल के बारे में, इंसर्ट के बारे में और डिलीट के बारे में। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।